हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ एंड व्लॉग के साथ साथ आज ऐसा व्लॉग कर रही हूँ 4 महीने बाद एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे हैं। तो व्लॉग बहुत स्पेशल रहने वाला है एंड लगा रही हूँ मेरे हाथ पे दवाई। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मेरे राइट रिस्ट में, मेरे राइट हैंड में बहुत ज़्यादा इश्यू हो गया है कुछ। तो मैं बेल्ट वगैरह डालती हूँ, ऐसे बड़ी वाली जो होती है ना फ्रैक्चर बेल्ट, वो पहनने बोला डॉक्टर ने। बट अभी मैं जा रही हूँ डी मार्ट। यस, आपने सही सुना, मैं डी मार्ट जा रही हूँ 4 महीने बाद। डी मार्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हम लोग डी मार्ट से ऑनलाइन सामान मंगाते थे, जैसे कि आपको पता है, आप व्लॉग्स में सुनते हो। बट डी मार्ट ने अभी होम डिलीवरी बंद कर रखी है क्योंकि डी मार्ट का स्टोर कम्प्लीटली चालू हो चुका है विद ऑल द सेफ्टी एंड सामान तो चाहिए ही है, राइट। और अभी ऐसे हो गया है धीरे धीरे लाइफ बैक टू नॉर्मल। मैं फिलहाल ये बेल्ट यूज़ करूँगी क्योंकि वो बड़ी वाली बेल्ट संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आके अगर मैं उसको वॉश करूँगी तो मैं बाद में पहनूंगी क्या, उसको सूखने के लिए टाइम लगेगा। एंड बारिश का मौसम हो रहा है एंड बारिश के मौसम में आपको पता है चीज़ें सूखने में टाइम लेती है। तो हाँ, डी मार्ट क्योंकि धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होने आई है, तो कब तक हम अवॉइड करेंगे प्रॉपर ग्लव्स एंड मास्क एंड सैनिटाइज़र वगैरह लेके मैं जाऊंगी डी मार्ट गाइस। बहुत दिनों बाद एक्साइटेड हूँ बट डर भी लग रहा है। एंड मोरोवर मैं ये राइट हैंड को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती। ऐसे वाला पट्टा बांधना है तो आप समझ सकते हो कितना स्ट्रिक्टली मुझे हाथ मूव करने के लिए मना किया है। मैं जा रही हूँ गुरलीन के साथ, हाथ मूव नहीं करूँगी ज़्यादा, मतलब अवॉइड करूँगी। देखो, अगर मैं नहीं गई तो घर से मम्मी या पापा को जाना पड़ेगा एंड ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकती। भले ही उसके बाद 1 घंटा मेरा हाथ दुखेगा, मुझे वो चलेगा, बट मैं मेरे मम्मी पापा की लाइफ के साथ रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ। तो मैं ही जाऊँगी डी मार्ट। पापा मम्मी ने मुझे बहुत मना किया है कि तेरे हाथ में लगी है तू मत जा, बट देन बहुत दिनों बाद कैमरा चालू किया, बैटरी बिल्कुल लो थी, तो बस ग्लव्स भी पहन लिए हैं, मास्क पहनना बाकी है। मेरा ग्लव्स का बॉक्स है ये। गुरलीन के लिए एक पेयर ग्लव्स लेना है। तो बस यही बोल रही थी कि कोई नहीं, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। एंड गर्मी आप देख रहे हो, कुछ नहीं, बहुत दिनों बाद थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है एंड कुछ भी बाकी नहीं किया है। चलो आगे बात करते हैं। मैं मेरे फ़ोन से शूट करूँगी कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए। कैमरा नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल खुद को ही बाहर संभालना ही बहुत बड़ा टास्क है, तो कैमरा का रिस्क वगैरह मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। चलो बाय, देखते हैं कैसे जाता है डी मार्ट का सफ़र 4 महीनों बाद। काय रे? हाँ, डी मार्ट हैप्पीनेस हो गई है। फाइनली कितने दिनों बाद घर से निकल के इस तरह से शॉपिंग करके कैसा लग रहा है। हम लोग ने ट्राई किया कि ऊपर के सेक्शन में थोड़े कपड़े देखे, बट ट्रायल्स नॉट अलाउड था। एंड अभी लॉकडाउन के बाद वेट कैसा तो भी हो गया, टेढ़ा मेढ़ा फिगर, तो कैसा आएगा, कौन सा साइज आएगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो हमने कपड़ा तो कुछ नहीं लिया। बाय द वे, कल एक स्पेशल डे है। जब आप ये व्लॉग देखोगे तो ऑलरेडी वो डे रहेगा, तो नीचे कमेंट कर लेना। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आ चुके होंगे,
और पसीना। अच्छा वो बारिश नहीं आई है, सुबह हम रेडी हो रहे थे तो बारिश भी आ गई थी। तो चले घर, जाने का मन है घर? नहीं तो चलते हैं घर, हम सिग्नल पे फिलहाल। इतने दिन बाद ऑटो में बैठे कि ऑटो भी एरोप्लेन फील फ्लाई टू। बस क्या होता है इससे? गले में अगर कुछ इन्फेक्शन निकल जाता है। गरारे करने हैं, गागल। ओके पापा, क्या है वो? कड़वा है बहुत। इससे खांसी हो गई। हाँ किया क्या है वो? मॉप चाहिए था? कौन सा? मेरे को नाक के ऊपर निशान आ गया। हाँ, बैक विद माय कैमरा। घर पे आते ही गाइस बहुत तेज बारिश चालू हो गई है, ये देखिए। तो घर पे आने के बाद पापा ने करवाया है गार्गल और पिला दी गरम गरम चाय, और मैं खा रही हूँ मेरी मेडिसिन, क्योंकि थोड़ा तो हाथ का मूवमेंट हुआ ही है, मतलब अच्छा खासा हो गया है। मतलब बहुत दिनों से मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, तो उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो गया है, तो मेरे को एक्चुअली में पेन हो रहा है। तो मेरी मेडिसिन है ये, फर्स्ट मील के बाद खाने वाली। मील तो आज सच कुछ नहीं खाई है, चाय पी ली है, तो बस अभी दवाई खा के फटाफट नहाने चली जाऊंगी, फिर आते ही नाश्ता कर लूँगी। और टाइम हो रहा है 11:55 और हम लोग गए थे कुछ 10:30 के अराउंड, और आके भी 10 मिनट तो हो गए। चलो मैं मेडिसिन खा लेती हूँ और नहा के मिलती हूँ। So guys, bread toast and 2 eggs and 2 bread piece, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। चलो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मेडिसिन भी खा रखी है और उतना हैवी अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं थक गई हूँ। अब मैं खा के मिलती हूँ, बाय। सो गाइस, ये है राशन हमारा जो मैं लेके आई हूँ। आप देख रहे हो पास्ता की दुकान, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मतलब स्नैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल एक पार्टी है। पार्टी मतलब फैमिली गेट टुगेदर, तो उसके लिए ये सामान एक्चुअली फ्रेंच फ्राइज एंड इसका बनेगा केक एंड मेयोनीज वगैरह सब मैं लाई हूँ। मेयोनीज बाय 1 गेट 1 था, तो ये एक रहा और ये एक रहा। एंड ये मैं लाई थी कुछ स्टोरेज कंटेनर्स, क्योंकि घर के कंटेनर्स जो है वो ख़त्म हो गए, कितना टाइम से हम किधर गए नहीं, तो मुझे ये 2 सेट अच्छे लगे थे, तो मैंने ये ले लिए थे, एंड बहुत अफोर्डेबल। एंड कुछ क्लिप्स एंड रबर बैंड, ऑब्वियसली आपको पता है कितनी ज़रूरत। और हाँ, मुझे सूप पीने बहुत क्रेव हो रहा था, एंड बारिश के मौसम में तो मॉन्चो, वैसे तो चिकन नहीं वेज ही मिला ऑब्वियसली, तो मैं ले आई। और ये मेरी मम्मा का फेवरेट है। और ये कोल्ड ड्रिंक यही नॉर्मल सर, क्या चाहिए? तो ये सब आ गया है, बस ये डब्बे पानी से निकाल लेती हूँ। सब मैंने ओनली लेफ्ट हैंड यूज़ करके किया है, देखो, क्योंकि मेरा राइट हैंड सूखा भी है और मैंने क्रेप बैंड बांध दिया है। तो चलो काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो गाइस, मैं ऊपर आ चुकी हूँ, जितना भी सामान था सब लग गया है, और आप बारिश की आवाज़ सुन रहे हो,
जब से मैं घर पहुंची हूँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये है मेरा वो जो मैं बोल रही थी ना आपको, हाथ रखने के लिए मतलब प्रोटेक्टर टाइप दिया है। बहुत लंबी स्टोरी है, मेरे को बहुत इशू हो गया है, राइट हैंड है मेरा। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कैसे है, ताकि आप लोग सेम गलती ना करें। इतना ही बोलूँगी फ़िलहाल तो अभी तो मैं बहुत बेटर हूँ कि मैं आप लोगों से बात भी कर पा रही हूँ बैठ के। नहीं तो लास्ट वीक बहुत पेन, मतलब एक्सट्रीम पेन में थी मैं। तो बस अभी ऊपर आ गई हूँ। मेरा जो रूम आपको पीछे मैसी दिख रहा है ये थोड़ा सा क्लीन करूँगी। मैंने जो आपने देखा ब्रेकफास्ट तो 2 अंडा और ब्रेड खा लिया था तो काफ़ी हैवी हो गया था, तो अभी लंच तो मैं नहीं करूँगी। तो बस अपना रूम समेटूँगी और थोड़ा 1 घंटा सोच रही हूँ नैप ले लूँ। और दोपहर का भी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 1:30 हो रहे हैं। तो सारा काम कर लिया, लाइक बर्तन वगैरह मैं कुछ भी नहीं धो सकती हूँ। मेरे को डॉक्टर ने बोला है 6 मंथ्स तक राइट हैंड यूज़ ही नहीं करना है। तो अब इससे आप समझ सकते हो मेरी इंजरी कितनी ज़्यादा डीप है। तो ये प्रॉब्लम चालू है थोड़ा, तो रेस्ट ही करना है, घर का कुछ काम नहीं है। और मेडिसिन खाती हूँ, थोड़ा स्लीपी लगता है। और आज तो सुबह में 8:30 9ish के करीब उठ गई थी, तो नींद भी आ ही रही है मेरे को। तो बस रूम क्लीन करती हूँ, सब कुछ लेफ्ट हैंड से हो रहा है। रूम क्लीन कर लेती हूँ एंड सो लेती हूँ एंड उठती हूँ कॉफ़ी के साथ। और ये ब्लॉग आपको कैसे भी करके कल पहुँचाना है तो ब्लॉग एंड भी करेंगे। ब्लॉग तो एंड हो जाएगा, ब्लॉग कर भी लिया, बट एडिट करना बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। तो वैसे तो मुझे 40-45 मिनट्स लगता है एक 15-18 मिनट का वीडियो एडिट करने के लिए, बट आज फॉर श्योर 2-2.5 घंटे जाने वाले हैं क्योंकि बहुत स्लोली मुझे काम करना पड़ेगा। तो चलो उसके पहले रेस्ट लेना ज़रूरी है, तो मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी नैप एंड आप लोगों से मिलती हूँ मेरी इवनिंग कॉफ़ी के साथ। हाँ, सो गाइस मैं सो के उठी तो मैं थी 5:30, मतलब मैं 2 घंटा बहुत अच्छे से सोई। कुछ 2:30 तक मेरे को नींद आई और 5:30 तक सोई। बट अभी टाइम 6:30 हुआ। जैसे कि आपने बीच में एक क्लिप देखी होगी, मैं मेरा हाथ सेक रही थी, वो हीट बेल्ट था, हीट पैड था, जो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इसको हीट देना है, लाइक गर्म पानी से या फिर गर्म हीट बैग से, नहीं तो इलेक्ट्रिक वाला तो मैं तो यूज़ करती हूँ। तो उससे मैंने कम से कम ½ एन आवर ये किया है। देखो पूरा रेड हो गया मेरा हाथ। एंड फिर मैंने ट्यूब लगा ली एंड इसको बांध दिया। तो मैं क्विकली बनाने जा रही हूँ पास्ता। लंच में सुबह है, आपको पता है। एंड पास्ता सुबह से ला के रखा है, तो वो टेम्पटिंग बहुत चालू है क्योंकि पास्ता बहुत दिनों बाद मुझे मिला है। इतना सारा मिल रहा था, मतलब एक पैकेट हफ्ते में कहीं या 15 दिन में कहीं। एंड उसमें मेरे और राज में झगड़ा होता था, मैं खाऊंगा तू खाएगी। तो उस चक्कर में खा नहीं पा रही थी अच्छे से। और बाहर चल रही है राज की पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो अभी 12th में गया है, तो उसका कैसे ऑनलाइन स्टडी वगैरह सब प्रॉपर चालू है क्योंकि उसका बोर्ड्स है ये साल। एंड बोल रहे हैं कि अगस्त में शायद कॉलेज चालू होंगे। तो आधी इन्फॉर्मेशन सुन रही हूँ, उतना ही बता रही हूँ। मीटिंग होने के बाद बात करेंगे क्या हुआ। तो ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग चालू। हम लोग के टाइम पे पेरेंट्स को कॉलेज लेके जाना इतना डर लगता था कि क्या बोले कि टीचर कंप्लेंट दे देगी। और यहाँ आजकल के बच्चे हाँ, हाथ नहीं हिलाओ, देखा यही मिस्टेक मैं करती हूँ। तो मैं बोल रही थी, और आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को डिजिटली दिखा रहे हैं, मतलब कोई ज़्यादा किट पिट नहीं। हमारे टाइम पे टीचर एक पेरेंट को लेके 10-15 मिनट तक कंप्लेन कर सकती थी, बट अब भी सॉर्टेड हो गया। वो भी कॉलेज डेज में तो कंप्लेन सबकी आती है, राइट। आपको डर लगता था क्या पेरेंट्स टीचर मीटिंग के टाइम? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि उसको डिस्टर्ब हो रहा होगा। बीच में मम्मी माइक ऑन करके आंसर बैक कर रही है, तो मेरी आवाज़ अच्छा नहीं लगता, राइट टीचर। तो मैं बना लेती हूँ मेरा मैक्रोनी पास्ता। व्हाइट सॉस वाला बनाऊंगी, रेड सॉस वाला लाई थी और व्हाइट सॉस वाला, तो पर मैं अब बनाऊंगी व्हाइट सॉस वाला।
टाइम बाद मिल रही हूँ करती हुई ये व्लॉग को एंड। आपने देखी एक क्लिप, कैरम गेम चालू है। मैं तो वैसे भी बहुत कम खेलती थी, बहुत कम, बट मैं ऑडियंस की तरह बहुत इन्जॉय करती हूँ। एंड अभी तो मेरा हाथ भी ऐसा हो गया है तो मैं बिल्कुल नहीं खेल सकती हूँ। एंड आप देख रहे हो मैं नाइट ड्रेस में ही पूरा दिन निकाल रही हूँ। हाँ, ऐसा ही चल रहा है क्योंकि मुझे वो बैंड वगैरह पहनना पड़ता है एंड एक बार मैं चेंज कर लेती हूँ तो बार बार कपड़े चेंज करने के टाइम जो हैंड मूवमेंट होता है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं बस अवॉइड करती हूँ कि मैं बार बार चेंज करूँ। वैसे 24 आवर्स घर पे ये क्या ही करना है कपड़े पहन के, तो कंफर्ट जोन में। एंड इस तरह के हाथ से मुझे बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भी आए जब मैंने स्टोरी पे डाला था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, हाथ की प्रॉब्लम के लिए गई थी, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे इंस्टा पे भी। और अभी मुझे पता है आप में से बहुत लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हो क्या हुआ है। ज़्यादा वरी मत करो गाइज, मैं रिकवर कर रही हूँ बट इट विल रियली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो तो मैं अब समझ ही गई हूँ। एंड पेन काफ़ी ज़्यादा होता है कभी कभी। आज का दिन टचवुड में कंपेरेटिवली बोलूँ तो 70% ही पेन है, मतलब 30% इम्प्रूवमेंट है। आज के दिन की बात कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता रात कैसे जाएगी। रात के टाइम जब सब सोए होते हैं मैं उल्लू की तरह जागी रहती हूँ इस पेन में। तो इस तरह से मेरा टाइम चल रहा है, इसीलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, कोई वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं मेरे हेल्थ पे ही काम कर रही हूँ। हेल्थ एज इन वेट लॉस वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि वर्कआउट स्ट्रिक्टली मना है अभी मुझे फॉर फ्यू मंथ्स, तो वर्कआउट तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। तो वेट गेन वगैरह अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ मत कि मोटी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वेट गेन हो रहा है एंड मुझे ये भी पता है कि उसको कम कैसे करना है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरे वेट गेन के लिए। कुछ कमेंट्स आते हैं इतने ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाले कि मेरे को सच में लगता है कि उन्हें ब्लॉक कर दूं मैं, बट देन एंड ऑफ द डे मैं यही सोचती हूँ यही है मेरी सक्सेस। जब आपसे लोग जेलस फील करते हैं, आपसे लोग कंपेरेटिवली चीज़ें देखने लगते हैं, दैट इज़ व्हेन यू नो यू आर progressing. तो yes, that is the sign that I am doing good in my life and I am very happy कि जब मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ तो मैं पॉजिटिवली ले लेती हूँ। बट मैं फ़िलहाल बोल रही हूँ कोई कमेंट मत करना, क्योंकि मैं फ़िलहाल ना ही मेंटली रेडी हूँ कोई भी वेट लॉस के लिए, ना ही फिजिकली, तो प्लीज़ कोई कमेंट मत करना। बट फॉर श्योर ये लॉकडाउन ख़त्म होते होते, लाइक वो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है बट हमारा जिम का नॉर्मल लाइफ चालू होते होते मैं अपने हाथ का इतना बेस्ट केयर रखूँगी कि मैं बैक ऑन ट्रैक आने में बिल्कुल टाइम नहीं लूँगी। उसके बाद में मेरा टारगेट है कि मुझे कैसे भी करके 1 मंथ में प्रॉपर शेप में आना ही आना है एंड मेरे को पता है कि मैं कर सकती हूँ। तो आप लोग का डाइट एंड वर्कआउट सब कैसे चल रहा है प्लीज़ मुझे बता देना। एंड हाँ, बता देती हूँ, आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो मेरा बर्थडे है। येस, मैं 26 ईयर्स की हो चुकी हूँ, आज है मेरा बर्थडे। तो अगर अभी तक आपने मुझे विश नहीं किया है तो मैं वेट कर रही हूँ आपके विश का। नीचे कमेंट करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे तो आप आ ही सकते हो। सोचा था कि मैं नहीं बोलूँगी बट देन सोचा काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे नहीं रहते हैं एंड मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स को भी पता नहीं होगा कि मेरे बर्थडे का डेट क्या है। बट अगर आप मुझे पहले से देखते हो तो आपको पता होगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लास्ट ईयर का बर्थडे पार्टी ब्लॉग मिल जाएगा। इस साल कुछ भी प्लानिंग नहीं है, कुछ भी मीन्स ज़ीरो प्लानिंग है। मुझे कुछ पता नहीं कैसे क्या दिन निकलने वाला है। इनफैक्ट मैंने कुछ शॉपिंग भी नहीं की है। मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी बट बर्थडे का जो मंथ चालू हुआ है, लाइक 19 को मेरा बर्थडे है राइट, तो 1 जून वगैरह से जो मेरा मंथ चालू है बर्थडे का, इस तरह के प्लास्टर्ड हैंड से हुआ है। किसका ध्यान लगेगा ऐसे में बर्थडे ड्रेस खरीदने, जबकि कुछ है भी नहीं। तो मैं मेरे नॉर्मल घर के कपड़ों में ही बर्थडे अपना निकालने वाली हूँ अपनी फैमिली के साथ, प्योरली फैमिली के साथ। एंड अगर आपको फिर भी बर्थडे व्लॉग चाहिए है, क्योंकि छोटा मोटा फैमिली गेट टुगेदर तो होगा ही होगा, चाहिए है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी कल का भी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सब ठीक हो, आप सब सेफ हो और आप सब घर पे ही हो। ऑफिस वगैरह सब चालू हो गए हैं एंड ऑब्वियसली बाहर निकलना ज़रूरी है। हम कितना ही घर पे बैठ सकते हैं, जिनका काम है उनको तो करना ही है। तो जाइए विद ऑल द सेफ्टी यू कैन टेक। बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड आई रियली नीड सम प्रेयर्स फॉर दिस पेन। प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो कि ये रिकवरी हो जाए जल्दी। इसकी वजह से मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप से। मन की बात वीडियो बनाऊंगी एंड उसमें बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ है।